हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का चौथा दिन है। तो आज की क्लास में हम ब्लाउज की सिलाई करेंगे। कल की सिलाई में हमने इस ब्लाउज की कटिंग बताई थी। बहुत ही आसान तरीका है। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं इंड स्क्रीन पर उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो है जो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास को ना कहीं से भी मिस नहीं करेंगे और ना ही इसे थोड़ा स्पीड देंगे। बिल्कुल आराम से आप लोगों को सिलाई करके बताएंगे ताकि आप लोगों को फिनिशिंग के साथ सिलाई करना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये बैक पल्ला है हमारा, और ये जो टुकड़े हैं हमने कल हाई हुक के लिए, गले पट्टी के लिए कट किए थे, और बाकी ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो सबसे पहले हम बैक पल्ले को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखिए, बैक पल्ला लेना है हमारे। देखिए ये टक्स है, इस तरह से यहाँ पर टक्स लगाए हैं हमने इस तरफ, और 1 इंच हमने पट्टी के लिए लिया। तो पहले हमें क्या करना है, टक्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है। ये सेंटर वाली लाइन थी ना, जो हमने 4.5 इंच की दूरी ली है, इधर से टक्स को इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस टाइप से 1 इंच का हमारा टक्स रहता है। ऐसे लगाएंगे जैसे यहाँ पर ये 1/2 इंच की चौड़ाई है। इधर से हम इसी तरह से कम करते हुए जाएंगे सिलाई को, और यहाँ पर हमें ख़त्म कर देनी है। यानी बिल्कुल कम करते हुए जाना है और बिल्कुल कम कर देना है। एकदम से ख़त्म नहीं करना है कभी भी। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। तो चलिए, देखिए मेन पॉइंट आ गया है, यहाँ पर हमें पक्का कर देना है इस तरह से। ये देखिए किस तरह से कम किया है, यहाँ से 1/2 इंच लिया है, और जब हमारा नोक आएगा वहां पर बिल्कुल कम कर दिया है। इस टाइप से देखिए, जब हम खोलेंगे ना तो यहाँ पर कुछ हमारा कोई चुन्नट दिखेगा नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा नहीं पोपचा टाइप में। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड का टक्स है जो कंप्लीट कर लेना है। तो से निशान है, यहाँ से हमने कम करते हुए सिलाई शुरू की है, यहाँ पर उतना ही बढ़ा दिया जितना हमारा आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कर लिया हमने टक्स कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाए तो अभी देखिए, ये हमने 1-1 इंच लिया था हमारा फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए। तो पहले तो आपको क्या करना है, इतना फोल्ड कर लेना है। जैसे हमारा 1 इंच है तो इसका तिहाई हिस्सा एक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम उसी लाइन के ऊपर फोल्ड कर देंगे जैसे इस तरह से। ठीक है, लाइन के बराबर से हमने फोल्डिंग की है, ध्यान रखें। अब इसी लाइन से हमें फोल्डिंग करते जाना है इस टाइप से, और एक फोल्ड पहले इस टाइप से करेंगे, और यहाँ पर हाथ से आपको प्रेस करते जाना है। ठीक है, देखिए यही लाइन आपको फीकी फीकी दिख रही है, इसी लाइन से हम फोल्ड करेंगे। अब देखिए, हम पहले इसीलिए 1 इंच छोड़ देते हैं, हमको ना पता रहता है कि इतना फोल्ड करना है, और फिर कोई समस्या भी नहीं आएगी कम ज़्यादा होने की। हम फिक्स लाइन से ही फोल्डिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी यहाँ पर पट्टी रेडी हुई है, और इस पर हमारी तुरपाई आती है। ठीक है, तो ये बैक पर रेडी हो गया है। अब हमें आगे वाला पल्ला लेना है। ये हमारा आगे वाला पल्ला है। दोनों साइड टक्स के निशान लगा रखे हैं इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, सेम ही तरीके से इन दोनों की भी सिलाई करनी है। नीचे वाला टक्स लेंगे पहले, और सेंटर से ही हमें पकड़ना है। और फिर हमें, जैसे कि हमारा ये टक्स है जो 2 इंच का था फ्रंट वाले पल्ले पर, नीचे वाला टक्स है ये, और हमें 1 इंच के चौड़ाई से सिलाई लगानी शुरू करनी है। और जो टक्स पॉइंट रहेगा वहां पर इसे भी इसी तरह से कम कर देना है। अब इसके बाद से जो हमारा सामने वाला टक्स है ना, इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये टोटली ½ इंच रहेगा। तो ½ इंच को जब फोल्डिंग करेंगे ना, जैसे 2 लाइन होती है ना छोटी छोटी, उतना ही हम इसका मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इतना सा मार्जिन लिया है। अब इसके बाद से जो हमारा बाहर वाला टक्स है उसको लेना है, और इसकी चौड़ाई हमारी फोल्डिंग से ½ इंच रहेगी, यानी टोटल ये 1 इंच का है। अब इसके बाद हमारा
आर्मोल वाला टक्स बचेगा। तो इसकी भी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी है इस तरह से। जब हम सेंटर से हमेशा जो सेंटर निकालते हैं हम उसी से फोल्ड करें और साइड में जितना चौड़ा हमें टक्स चाहिए उतना चौड़ाई हमारी आ जाएगी। और हमेशा जब भी टक्स को फोल्ड करें तो जब भी टक्स को आप फोल्ड करें ना तो ये पल्ले हैं ना दोनों बराबर होने चाहिए सारे ही टक्स के, चाहे आप नीचे के टक्स ले रहे हो या ऊपर के। अभी देखिए जब हमारे इस टाइप से टक्स आएंगे तो यहाँ एक ना हमारा ये इस टाइप से रेडी हो जाएगा वाव। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे चारों टक्स होते हैं जो इस तरह से हमें कंप्लीट करने हैं। अब हम दूसरे वाले पल्ले पर भी इन्हें फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से सेंटर से पकड़ेंगे, वही हमें 1 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है इस टक्स पर भी। ठीक है, निशान आपके थोड़े कम ज़्यादा हो जाए लेकिन थोड़ा सा अंदाज रखना है, या फिर आप 7 के 7 इंची टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं टक्स को। है ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से ये बैठा है और आमने सामने हमारी प्लेटें हैं कुछ इस तरह से आ गई हैं, बिना बेल्ट का है। आप इसका उभार भी देख सकते हैं, बराबर से हमारा टक्स आया है ये वाला। ठीक है, तो चलिए पहले अब इसका हमें ना हाई हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो जैसे हमने कल ही हाई हुक की पट्टी है जो कट कर ली थी, तो यहाँ पर जैसे ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है, तो अब देखिए हाई हुक की पट्टी को भी समझना है किस तरह से लगानी है। अब जैसे ये हमारा दोनों पल्ले हैं, आप अपने हिसाब से जैसे कि जो पल्ला हमारे उल्टे हाथ की तरफ आता है, यानी जो पल्ला हम उल्टे हाथ की तरफ आएगा ना उस पल्ले पर हमारी हाई पट्टी लगेगी। क्या लगेगी? हाई पट्टी। जैसे कि इस साइड लगेगी ये वाली पट्टी है जो, और जो हमारी सीधे हाथ की तरफ पल्ला आता है उस पर हमारी पट्टी लगती है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे हमने इसे 2 से 2.5 इंच के बीच में लिया था, डबल फोल्ड करके लगाएंगे। ये सिंगल भी लगती है, सिंगल का भी हम फिर आगे कभी बता देंगे। अभी देखिए हमें करना क्या है, इसको ना उल्टी साइड से रख लेना है। ठीक है, ये सीधे हाथ पर उल्टी साइड से ही रखा जाएगा और इस तरह से हम कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। अब देखिए 1/2 इंच इस तरह से हम मार्जिन के साथ ना सीधी सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर और गले वाली साइड के बाहर। ठीक है, ये देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब देखिए पट्टी को इस तरफ फैला लीजिए आप लोग। कैसे फैलाओगे? इस साइड। के बाद से इस पट्टी को जब फैला लेना, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तब पट्टी को कट कर लें अगर बड़ी है, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस टाइप से। ठीक है, पट्टी को पहले हमने इस तरफ जॉइंट किया, फिर इस तरफ फैलाया और इसके ऊपर सिलाई लगाई। गले वाली साइड लगती है हमारी हाई हुक की पट्टी। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, सीधा कर लिया हमने ब्लाउज पट्टी। अब देखिए एक फोल्ड करेंगे कहाँ तक? जो हमारा मार्जिन है। जब हम 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेते हैं ना तो ये हमारी फोल्डिंग यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, फिर हम इसे वापस से फोल्ड कर देंगे कहाँ तक? जो हमारी सिलाई थी ना, हमने पट्टी को जॉइंट किया वो वाली इससे इस तरह से कवर हो जाएगी। ठीक है, ये झट से हमारी हाई पट्टी है ना जो रेडी हो जाती है, यानी ये बड़वा पट्टी होती है। ये देखिए, तो ये बाहर की तरफ बड़वा पट्टी रेडी हो जाती है। किनारे पर सिलाई चलाते जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई चलाना है। अभी शुरू में आप थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो सकती है सिलाई, कोई बात नहीं है। धीरे 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 सब कुछ सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से किनारे पर, बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। इस साइड भी आप देख सकते हैं। अब फिर इसके बाद ना आपको एक सिलाई इसके बीच में लगा लेनी है इस तरह से। पट्टी जब आपकी बन जाए ना, आप दबा दो उसे। उसके बाद में ये देखिए, अब यहाँ से हम कट कर देंगे इसे। तो आपकी आई पट्टी है जो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हमें हुक पट्टी लगानी है। हुक पट्टी भी हमारी गले वाली साइड की तरफ आई है, तो एक साइड हमारी बड़वा पट्टी होती है, जैसे ये हमने बड़वा लगाई है, और जो हुक पट्टी होती है जो सीधे हाथ की तरफ आता है पल्ला, उस पर हम अंदर पलटते हैं पट्टी को। तो उसके लिए देखिए डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और फिर आपको यहाँ पर रखना है। और जितना मार्जिन हमने हाई पट्टी को ज्वाइंट करने में लिया था ना, उसी मार्जिन के साथ आपको इस पट्टी को ज्वाइंट करना है। इसको भी हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो देखिए ये पट्टी हमारी सिल चुकी है। अब इसे सेम तरीके से हमें फोल्ड करना है, हाथ से प्रेस कर लीजिए
और इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए ये पट्टी है ना अंदर इजली पलट जाएगी, उल्टी साइड में हम इसे पलट देंगे, इस तरह से पलट देंगे और ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे, यानी कच्ची सिलाई आएगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर भी ना तुरपाई होती है। ये देखिए, तो ये हमारी हुक पट्टी भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर तुरपाई आएगी इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए ये बड़वा पट्टी रहती है, इसके ऊपर हमारी हुक पट्टी आती है, वो वाली है, देखिए इस टाइप से। अब ये रेडी हो गया है हमारा। अब हम बाजू को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ना कट लगा लेना है इस तरह से। ये हमने फोल्डिंग के लिए लिया था ना, इस टाइप से 3.5 इंच की हमारी बाजू रेडी है इस तरह से, ठीक है। 3.5 इंच की बाजू रेडी है, तो हमारे चारों पल्ले बराबर हमें दिख जाएंगे फोल्डिंग के लिए। तो अब हमें क्या करना है, बाजू को अलग अलग कर लेना है इस टाइप से। गहराई अभी अगर आप पहले ही करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बताऊंगी ताकि आपसे कभी भी बाजू उल्टी सीधी ना हो जोड़ते वक्त, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, बाजू को रेडी कर लेना है। इसे हम खोल लेंगे और यहाँ पर जैसे कि हमने कट लगा दिए हैं 1-1 इंच की दूरी पर, ठीक है। तो यहीं से अब हमें क्या करना है, फोल्डिंग कर लेनी है। जैसे हमने कमर को फोल्ड किया था ना, इसी निशान पे से मोरी की फोल्डिंग भी कर लेनी है इस टाइप से। तो हमारी फोल्डिंग है जो 1 इंच की हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इस साइड को भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये बाजू को भी फोल्ड कर लिया है, इसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अभी हम गहराई नहीं कर रहे हैं फिर से। अब देखिए बैक पल्ले को इस तरह से फैला लेंगे, इधर से सीधी साइड से। इधर से रखना है, ये बैक पल्ले की उल्टी साइड है जिधर हमने टक्स लगाया है और फोल्डिंग की है कमर पे, ठीक है। अब हम फ्रंट पल्ला लेंगे। अब ये गला है हमारा, तो गले को हमें फ्रंट को लेना है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड रखेंगे तो ये हमारी फिटिंग वाली साइड गले की तरफ जाएगी, तो ऐसे नहीं रखना है। ये वाली साइड हमें इधर रखनी है, देख कर रखना है, और ये वाली साइड इधर रखनी है। अब देखिए ये बैक पल्ले की सीधी साइड है और फ्रंट पल्ले की सीधी साइड को मिलाते हुए रखना है, यानी बैक और फ्रंट दोनों की ही सीधी साइड से सीधी साइड मिलनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखें, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, शोल्डर से शोल्डर मिला लेना है, इस तरह से मिला लेना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर से शोल्डर मिल जाएगा और गले से गले को मिला लेना है। जैसे बैक गला भी इधर है तो फ्रंट गले भी हमारे इस साइड ही आने चाहिए, इस टाइप से। 1/2 इंच पर हमें सिलाई लगानी है, कितने पर, 1/2 इंच दबाना है, क्योंकि आप सभी को पता है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं हम, और 1/2 इंच ही होता है हमारा मार्जिन का शोल्डर जॉइंट में। अच्छे से पक्का कर लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरी साइड को मिला लेना है। ये देखिए, ठीक है, शोल्डर जुड़ चुका है। फिर से समझ, देखिए हमारे शोल्डर इस टाइप से अटैच हो जाएंगे। ये देखिए हो गए ना अटैच। ये देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारा ये शेप आ जाएगा आर्मोल का। अब इस पे हम बाजू ज्वाइंट करेंगे, तो हमें गहराई करनी है। तो देखिए ये गला है, इस साइड बाजू ज्वाइंट नहीं करनी है, बाहर वाली साइड करनी है। अब ये जो हमारी क्या करना है, ब्लाउज का ये सीधी साइड है, सीधी साइड से ही आपको बाजू को मिलाते हुए रखना है। जैसे ये सीधी साइड है, इधर हमने फोल्डिंग की है, तो ये साइड ऊपर की तरफ रखें, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा पल्ला है, बैक पल्ला, और ये कौन सी साइड है, फ्रंट साइड, ठीक है, आगे वाली साइड। अब आपको करना क्या है, जो साइड अब तुमने बाजू को इस तरह से मिलाते हुए रख लिया है, तो अब ये साइड हमारी आगे वाली साइड की तरफ आ रही है, तो इसी में हमारी गहराई आएगी। कौन सी आएगी, इस साइड हमारी गहराई आएगी। यहाँ पर सेंटर है, तो अब यहाँ से हम गहराई दे देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो आपकी एक ही साइड की गहराई हो सकती है अगर आप कटिंग करते वक्त गहराई करोगे ना, क्योंकि आप नए हो अभी, इन चीज़ों को नहीं संभाल पाओगे, इसीलिए, ठीक है। तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। गहराई है जो हमारी फ्रंट की तरफ आएगी। बाजू का जो सेंटर है ना, शोल्डर से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, और हमेशा सेंटर से ही सिलाई शुरू करें बाजू की, ठीक है, इस तरह से। और फिर देखिए बाजू रखना है इस तरह से, मार्जिन एक बराबर लेते हुए जाना है। आप चौक से निशान लगाते जाइए ताकि सिलाई आपकी टेढ़ी ना हो।
इससे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिनिशिंग आपकी बराबर आएगी। देखिए इस तरह से घुमाते जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे शेप आएगा ना कपड़े को, इस टाइप से घुमाते जाना है और सिलाई को आगे बढ़ाते जाना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। बाजू हमारी एकदम बराबर ही आनी है। और अब हमें क्या करना है, एक साइड सिलाई लग चुकी है, अब यहाँ से पकड़ेंगे और इस साइड पलट देंगे। तो अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेना है। जब भी आप सिलाई सेंटर से शुरू करोगे तो आपकी बाजू एकदम बराबर आएगी। आप भले ही नए हो, बाजू एकदम परफेक्ट जुड़ेगी। तो हम मिस यूज नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ सही है वो शुरू से ही बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन सिलाई मार्जिन बराबर ही रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा। ये देखिए बाजू हमारी जॉइंट हो चुकी है उल्टी। जब अब हम ऐसे जो जॉइंट किए थे ना बाजू, अब बाजू को पलटेंगे तो उल्टी साइड अंदर चली जाएगी और ये सीधी साइड बाहर आ चुकी है। ठीक है, हमारी बाजू जॉइंट हो चुकी है। अब हमें दूसरी साइड भी बाजू को जॉइंट कर लेना है, इसके ऊपर रखना है। ये जैसे सेंटर है हमारा, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। अब इस साइड हमारी गहराई होगी क्योंकि फ्रंट पल्ला हमारा इस साइड है। तो आप इसमें फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है, ब्लाउज हमारा पूरी रेडी हो गया है। तो चलिए फिर फिटिंग लगाते हैं। अब आपको करना क्या है, ये शोल्डर है, यहाँ से बाजू को पकड़ना है और दोनों साइड को पकड़ लेंगे इस तरह से। अभी हम नॉर्मल इसमें फिटिंग लगा रहे हैं फ्रेंड्स। किसी दिन हमें क्या करेंगे, स्पेशल आप लोगों के लिए फिटिंग की भी क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब चलिए फिटिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सेंटर से पकड़ना है इस तरह से, जहाँ भी शोल्डर का सेंटर है, और इस तरह से पकड़ेंगे बराबर से। तो फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो भी फिटिंग होगी वो ईजिली यहाँ लग जाएगी। और जो हमारा बाजू का मार्जिन होता है ना, उसे ऊपर की साइड रखना है। तो हम कोई भी साइज का इसे नहीं बनाए हैं, मतलब कोई भी साइज में नहीं बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी सीधी सिलाई आएगी। अब आपको क्या करना है, इस तरह से खोल लेना है। और यहाँ पर देखिए, अगर आपका ज़्यादा पट्टी बच रहा है यहाँ पर, इसी में से फोल्डिंग आप चाहते हो तो फ्रंट पल्ले को 1.5 इंच बढ़ाकर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, एक पट्टी ले लेनी है इस तरह से, 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ले लेनी है और यहाँ पर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्जिन छोड़ देंगे और इस पट्टी को ना अंदर पलट देना। देखिए इस तरह से, जैसे ये था इस टाइप से है, इसे अंदर ले लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम सिलाई उतार लेंगे। ठीक है, अब इस पट्टी को हम देखिए इस तरफ पलटेंगे ऐसे, तो ये इजीली पलट जाएगी। और अब हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर पलट देंगे। देखिए इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, उल्टी साइड से करते हुए सिलाई लगा लीजिए। अच्छी होगी सिलाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी तुरपाई आती है। ये देखिए हमारी पट्टी और बिल्कुल यहाँ से एकदम लेवल में फोल्डिंग हुई है, जो साइड सिलाई है ना। अब इसी तरह से हम इस साइड को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही साइड से हम फोल्ड कर लिए हैं। अब ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको गले को बराबर से रख लेना है, इससे मिलाते हुए इस तरह से हम बराबर रख लेंगे। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर गले को रेडी कर लेना है। जैसे हमने कल ये उरे पट्टी, अभी देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर पट्टी को इस तरह से लेना है। हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ हम तुरपाई पट्टी ही लगाएंगे। अभी आप पाइपिंग नहीं समझ पाओगे, पाइपिंग भी बनाना बता देंगे। डबल फोल्ड कर लीजिए पट्टी को और इसके ऊपर से रखेंगे। जैसे ये निशान है ना, यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए रखिए मार्जिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से रख सकते हैं। इसी तरह से हमारी पाइपिंग भी बनती है, लेकिन आज इस ब्लाउज में हम तुरपाई पट्टी के साथ ही बताएंगे। अगली कोई ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें हम पाइपिंग बनाना बता देंगे।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोगों को पट्टी को ज्वाइंट करते जाना है, पट्टी को खींचना नहीं है, इस तरह से एक मार्जिन एक साथ। तो इस प्रकार हमने नेक पर पट्टी लगा ली है। अब हम यहाँ देखिए कट लगा लेंगे छोटे छोटे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पट्टी को पलटने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो पहले सिलाई लगा सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह से देखिए पट्टी को अंदर पलट सकते हैं। तो पहले आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर तुरपाई कर सकते हैं, या फिर देखिए जो मार्जिन है इसे इस तरह से दबाएंगे और फिर अंदर करते हुए सिलाई लगा लेना है। एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, बाद में से खोल देंगे जब हमारी तुरपाई हो जाएगी ना तब। अगर आप पट्टी को खींचते नहीं हैं तो बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा, ये इजीली अंदर की ओर पलटती चली जाएगी, ठीक है। खींचना नहीं है बस आप लोगों को, ये ध्यान रखें। ये देखिए हमारा गला है जो बनकर रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर ना तुरपाई आएगी और प्रेस हो जाएगी, इस साइड में हम ना तुरपाई कर लेंगे पूरी ही पट्टी पर, ठीक है। तो ये गला हमारा इस टाइप से रेडी हो जाए।